बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 12 सब्जेक्ट है इंग्लिश का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। याद रहे आपके पेपर में टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे, तो 7 के 7 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनकी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा। वही चीजें तैयार कर लें, आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा और हर एक बच्चे के इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। तो जल्दी से इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह से ही सारे काम आसान होते हो जाते हैं। और वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर, ये पहले की वीडियो भी मैंने आपको बताया था और एमसीक्यूज का मटेरियल भी सारा शेयर कर दूंगा। ठीक है, 20 एमसीक्यूज होंगे। अब ये एमसीक्यूज इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, इसकी आप टेंशन ना लें। अगर आपके पास कोई मटेरियल डाटा है, नोट्स हैं या एमसीक्यूज का मटेरियल है तो वहीं से तैयार करें, आराम से एमसीक्यूज हो जाएंगे। सीधी सीधी बात है कि भी अगर आप डिफरेंट बोर्ड्स के ना 15-16 पेपर्स इकट्ठे कर लो, एक ही बोर्ड के 5 साल पेपर्स नहीं करने इकट्ठे। डिफरेंट बोर्ड्स के, पंजाब के तमाम बोर्ड से अगर आप 15-16 पेपर्स इकट्ठे कर लेते हैं ना और उन एमसीक्यूज को अच्छे से सॉल्व कर लो, देख के जरा गौर से, तो गारंटी दे रहा हूं आपके सारे एमसीक्यूज ठीक हो जाने हैं। क्योंकि पास पेपर से ही एमसीक्यूज आने हैं और पेपर आपका बहुत ज़्यादा आसान आएगा। सारे पेपर आसान आएंगे क्योंकि सिलेबस खत्म होने जा रहा है, तो पेपर ज़्यादातर जो है ना वो पास पेपर से ही आएगा। लेकिन एक ही बोर्ड के आपने 5 साल पेपर से नहीं करने, डिफरेंट बोर्ड्स के अगर आप कर लेते हो ना पेपर, तो गारंटी पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। क्लियर? तो एमसीक्यूज की टेंशन खत्म। अब आ जाए सब्जेक्टिव पेपर, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा, इसमें टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, कुछ पेपर्स में ना हमने देखा है कि 9 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, आपने 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं, या 8 होंगे या 9 होंगे। अब जो मेरे पास ये पेपर है ना, इसमें 9 है, कुछ में 8 भी हैं, तो इसीलिए कह रहा हूं या 8 पार्ट्स होंगे या 9 पार्ट्स होंगे, आपने बस 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, बुक 2 से आपके पास पार्ट 1 के ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार करें। इसमें देखो हर लेसन के एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपको नजर आ रहे हैं, ये आप नोट कर लें। और इसी के साथ साथ जो बच्चे कहते हैं सर जी इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी हर लेसन के अंदर मैंने लिखे हुए हैं। तो यही आप क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर ले, इंशाल्लाह पंजाब का जो मर्जी आपका बोर्ड हो, क्वेश्चंस इन्हीं में से ही आएंगे आपके पेपर में। तो ये लेसन वाइज आप सारे देखते जाएं, इनको नोट कर लें बेटे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में बैठ के नोट कर लीजिएगा, या फिर साथ साथ आप वीडियो को पॉज करके इन तमाम चैप्टर्स के आप ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लें, इनको अच्छे से तैयार करें। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा और यहां से आप अपने 12 मार्क्स पक्के कर सकते हो। ठीक है जी, तो 12 नंबर आपने यहां से पक्के कर लिए। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा। यहाँ पे भी 8 पार्ट्स दिए जाएंगे या 9, आपने उसमें से 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, 6 पार्ट। ठीक है, तो ये भी आपके पास है फ्रॉम बुक 2, लेकिन याद रखिएगा बेटे अब पार्ट 2 आ गया इसका, उसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो ये भी आप स्क्रीन पे जितने लेसन नोट कर चुके हैं या देख रहे हैं, इनको डायरेक्शंस आपने शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा। यहां पे टोटल 12 पार्ट्स दिए जाएंगे, आपने 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। यहां पे भी चॉइस है, लेकिन याद रखिएगा ये आपके पास नॉवल जो दिया गया गुड बाय मिस्टर चिप्स, तो वहां से ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब बच्चे पूछते हैं सर जी इसके भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करें, तो भाई इसके जो है ना आपको मैं चैप्टर्स बता रहा हूं, ये चैप्टर्स आप सिर्फ इसके तैयार कर लें, मतलब शॉर्ट के लिहाज से। तो चैप्टर नंबर 1 ये लाजमी शॉर्ट के लिहाज से तैयार करेंगे, जितने आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13। सिर्फ ये चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार कर लें, मतलब कि इनके शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आपके आराम से 8 पार्ट्स हो जाएंगे। क्लियर? तो शॉर्ट क्वेश्चन तक सारे बच्चों की टेंशन खत्म, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया।
ठीक है यहाँ तक। अब आ जाए आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो 5 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, यानी कि ऐसे आपने लिखना होगा। अब इसमें पहले बच्चे पूछते हैं सर जी चलें ऐसे तो जो आएगा वो भी इंपॉर्टेंट सारे बताता हूँ, लेकिन इसमें कितने अल्फाज होने चाहिए, कितने पेजेस हम भर के हैं तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे। पेजेस भरने की बात नहीं है, बस ये याद रखें 300 to 400 तक आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, अल्फाज होने चाहिए। मतलब 300 से ज़्यादा और तकरीबन 400 450 तक अल्फाज अगर आप ऐसे में लिख के आते हो तो ये ऐसे बहुत है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छे से अगर लिखा हुआ है, राइटिंग आपकी अच्छी है, तो आपको पूरे 15 नंबर मिल जाएंगे। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें याद रखिएगा बेटे 4 ऐसे दिए जाएंगे, आपने सिर्फ एक लिखना होगा। 4 है आपके पास, चॉइस ही चॉइस है, सिर्फ करने वाले बने हैं। तो 4 में से A B C D या नंबर ना भी हो तो 4 ऐसे दिए जाएंगे, उसमें से एक आपने सेलेक्ट करना है और उसको करके आना है। उस पर तकरीबन 400 450 अल्फाज होने चाहिए। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 5 के ये इंपॉर्टेंट ऐसे, ये जल्दी से नोट कर ले और इन्हीं को तैयार कीजिएगा। हर एक चीज पूरे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और उनकी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो आप ऐसे तैयार करेंगे वो है जी बहुत ही इंपॉर्टेंट, और तकरीबन पास्ट पेपर्स में भी आप चेक करेंगे तो यही आया हुआ है। माई फर्स्ट डे एट कॉलेज। और याद रखिएगा आप कॉलेज को छोड़ रहे हैं क्योंकि आपके पेपर्स हो रहे हैं, तो इसीलिए फर्स्ट की जगह आपके पास लास्ट डे, ये भी आप तैयार लाजमी करेंगे। यानी कि फर्स्ट डे एट कॉलेज और माई लास्ट डे एट कॉलेज, तो ये भी आप लाजमी देख लीजिएगा बेटे, ठीक है। या माई लास्ट डे आएगा या फिर माई फर्स्ट डे एट कॉलेज आएगा। क्या आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई पहले दिन की कहानी बताएं, किस तरह से आपको धोखा दे के कॉलेज वालों ने घेरा था कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, कहानियां सुनाई थी ना, लेकिन 1.5-2 महीने गुजरने के बाद वो सारा उसके उलट करते गए हैं। याद है ना, बस सारी कहानियां लिख देना फिर। अच्छा जी, अब आ जाए आगे नंबर 2 पे डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे बता रहा हूं, वैल्यू ऑफ सोशल मीडिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3 पे डियर स्टूडेंट्स आप तैयार कर लीजिए, मेरे साथ साथ बेटे आप नोट करते जाएं। अगर बैठे रहेंगे या इंतज़ार करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम ज़ाया नहीं करना, मेरे साथ साथ बेटे नोट करते जाएं आप लोग, ठीक है। ये सारे ऐसे जो आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाए। नंबर 4 पे है जी आपके सामने माई एम इन लाइफ, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 5 वाला नोट करें बेटे मेरे साथ साथ। ये मैं सारे वो ऐसे बता रहा हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छे से तैयार कर ले तो इनमें से आराम से आपके 2-3 तो पक्के आ जाएंगे, आपने एक ही करना है। अच्छा जी, नंबर 6 पे आ जाए। नंबर 6 पे आप क्योंकि क्रिकेट मैच तो वही तैयार करेंगे। स्पेलिंग ज़रा चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं छोटी मोटी गलती हो तो देख लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 7 पे, नंबर 7 पे आप कर लें क्योंकि आप बहुत ही एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो इसी सिचुएशन में हम बना लेते हैं एन आइडियल स्टूडेंट, ये भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट नंबर 8 पे एनर्जी क्राइसिस, स्पेलिंग थोड़ी बहुत देख लीजिएगा बेटे। नंबर 9 पे नोट करें जी, नंबर 9 पे नोट करें इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल, बहुत ज़्यादा इसने ख़राब किया हुआ है, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट। मोबाइल भी आ सकता है या फिर इसकी जगह इंटरनेट होगा, तकरीबन मिलता जुलता है तो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आ जाए नंबर 10 पे। नंबर 10 पे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा सारों का काम क्या है, रोड पे चलना, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, और रोड पे अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है, तो अ रोड एक्सीडेंट, या एन भी लग सकता है मेरा ख्याल है। क्लियर। उसके बाद नंबर 11 पे तैयार करेंगे जी। अब इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा, सारे कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसमें से मैं आपको भी बताने वाला हूँ पर्सनैलिटी, ठीक हो गया जी यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद आ जाएं
वुमेन की पावर है तो ये भी आ जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है जी। और लास्ट में डियर स्टूडेंट्स ये आप लाजमी कर लेंगे पैट्रियटिज्म। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको टोटल 13 ऐसे बताए हैं, इसमें से अगर आपने 10 भी कर लिए ना तो आपके आराम से हो जाएंगे। लेकिन अगर छोड़ना चाह रहे हो तो फिर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एक आप छोड़ सकते हैं, वैसे तो कोई छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी 12 वाले को छोड़ सकते हो। अच्छा, उसके बाद 10वें वाले को छोड़ सकते हो, और उसके बाद अगर छोड़ना है तो फिर आप 11 वाले को छोड़ सकते हो। बाकी आपको 10 करने पड़ेंगे, लेकिन मेरा आपको ये मशवरा है कि भाई ये 13 लाजमी करके जाओ। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के जो इंपॉर्टेंट ऐसे हैं वो सारे यहाँ पे बता दिए। साइड का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो अगर नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, इडियम्स। तो यहाँ पे टोटल 8 दिए जाएंगे, आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, 5 to the 10 तो 10 नंबर का ये सवाल होगा। तो ये जो इडियम्स हैं ये भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। ये हमने सारे पास पेपर्स इकट्ठे करके उनमें जो हर बोर्ड के तकरीबन पेपर्स हमने इकट्ठे किए हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है बार बार आए हुए हैं उनको कॉमन करके वो सारे आपके सामने शो कर रहे हैं। इनको आपने बेटे लाजमी तैयार कर लेना। इसके अलावा बाकी करने हो, टाइम हो तो आप देख लीजिएगा, जो आपके पास नोट्स वगैरह हैं तो वो ठीक है, लेकिन पहले इनको अच्छे से तैयार करें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये भी 15 मार्क्स का होगा। 5 और 7 की बच्चों को टेंशन होती है, तो 5 की टेंशन भी मैंने खत्म कर दी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा उर्दू का, आपने उसकी इंग्लिश बनानी होगी। तो थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होगी तो आपके लिए मसला नहीं होगा, अगर थोड़ी बहुत ख़राब होगी तो फिर इनको रट्टा लगाए। ये मैं सारे वो आपके साथ पैराग्राफ शो कर रहा हूँ जो बार बार पेपर्स में आ चुके हैं और इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं में से इंशाल्लाह आपके पेपर में भी आ जाएगा। इंशाल्लाह जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दें इंशाल्लाह। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह इसमें से आ जाएंगे और आप भी इंशाल्लाह बोलेंगे तो फिर इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। सोचते रहेंगे फिर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ करें इंशाल्लाह, बोल के ना स्टार्ट लें तो इंशाल्लाह तैयारी आपकी आराम से हो जाएगी। तो पहला पैराग्राफ इसमें देखें, इस वक्त पाकिस्तान बहुत से मुल्की और बैनुल-अक़वामी मसाइल में, आगे आप देख लीजिएगा क्योंकि मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, पहली लाइन आपको बता रहा हूँ। बाकी जो आपके पास पैराग्राफ वाली बुक है या नोट्स हैं, जो भी आपने डाटा इकट्ठा कर रखा है उसमें ये सारे पैराग्राफ्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ये तो मैंने इससे पहले भी एक छोटी सी वीडियो अपलोड की थी जिसमें सिर्फ पैराग्राफ मेंशन है, वो पूरे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, वो भी देख सकते हो। तो उसके बाद ये दुनिया एक इम्तिहान है, हमें सख्त मेहनत करके, ये वाला पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगरचे देहाती ज़िंदगी के फ़वाइद बेशुमार हैं, ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 4 पे है सेहत के शोबे में इंसान ने बेमिसाल तरक्की की है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब्दुल सत्तार ईदी ने कौम के बिलोस खिदमत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खासकर लाहौर बोर्ड में। उसके बाद नेक्स्ट वाला पैराग्राफ हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पानी वाली बात पे। अच्छा, उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं, सब में खुदा का तस्वुर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उस्ताद किसी भी कौम के ममार दो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद हर मुल्क को तरक्की करने के लिए अमन की ज़रूरत होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा। तालीम के 2 बुनियादी मकासद हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दहशतगर्दी, ये लाजमी तैयार करके जाना है। जो मौजूदा सूरत हाल ना उससे रिलेटेड जो पैराग्राफ होता है इसको कभी भी नहीं छोड़ना, इसको करके जाना है। अब मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है, ठीक है। ऐसे और पैराग्राफ हमेशा जो सिचुएशन चल रही हो ना उससे रिलेटेड ही कहीं ना कहीं आ जाता है, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे की तालीम और तरबियत घर से शुरू होती है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कि इस मुल्क में इलेक्शन, अब इलेक्शन चोरी हुआ था ना, तो इलेक्शन पे भी ऐसे आ सकते, अपना पैराग्राफ आ सकता है। ठीक है, ये मुझे शक है कि इस पे आएगा, तो आपने इलेक्शन वाले पैराग्राफ को लाजमी करके जाना है। इल्म एक अजीम कुव्वत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जब आपके पास कॉलेजों में बदनज़मी दिन ब दिन बढ़ रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है।
हैं इनको आपने बेटे लाजमी तैयार करना है। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 16-17 बनते हैं। इनको तैयार करने के बाद अगर आपकी छठी हिस्स किसी पैराग्राफ को देख के कहे कि यार ये भी आ सकता है, शक पक पड़े, तो फिर आपने उसको लाजमी देख लेना है, अपने दिल की भी मन की भी ज़रूर सुननी है। अपनी मन की सुनोगे तो फिर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, वही चीज़ पेपर में आ सकती है। तो अगर ये चीज़ें सारी तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह बेटे पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। मेरी दुआ हर वक्त आपके साथ रहेगी। अल्लाह करे आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत ज़्यादा आसान है और आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हो जाए। हम आपके लिए दुआ ज़रूर करते रहेंगे, आप भी हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।